हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो मैथ्स मंत्रा बाय विजय। आज इस क्लास में हम क्लास 9th के थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे पहले डेफिनेशन की बात हम कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट की हेल्प से जो ज्योमेट्री की स्टडी की जाएगी, ज्योमेट्री को पढ़ा जाएगा, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्लास फर्स्ट के लेक्चर में आपने देखा होगा किसी भी एक नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, फिर इसकी पोजीशन फाइंड करना किसी भी एक पॉइंट की, तो वो आप आसानी से कर सकते थे। वहाँ पर एक नंबर लाइन का यूज़ होता था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि कभी कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन फाइंड करनी हो तो आप एक से ज़्यादा लाइन की हेल्प लोगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पेपर दिया हुआ है, शीट दी हुई है, उसके ऊपर एक डॉट है और बोला जाए कि इस डॉट की पोजीशन फाइंड कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस डॉट की पोजीशन हम दो लाइन को रेफरेंस लेके सॉल्व करेंगे। तो एक लाइन तो हो गई ये वाली, मतलब कि देखिएगा, इसको हम बोल तो ऐसा भी सकते हैं कि द पॉइंट लाई इन द अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन ऊपर वाले हाफ प्लेन के अंदर लाई करता है। या फिर मैं बोल इसको ऐसे भी सकता हूँ कि द डॉट लाई इन द अपर लेफ्ट प्लेन, अपर लेफ्ट प्लेन, अपर लेफ्ट प्लेन। बट क्या ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी? नहीं, ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगी। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं दो लाइन की हेल्प लूँगा। देखिए, एक तो लेफ़्ट में जो लाइन है उसकी हेल्प लूँगा, मतलब इस लाइन से ये डॉट कितनी दूरी पर है वो मैं मेज़र कर लूँगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर में है। और दूसरी लाइन कौन सी होगी? ये डॉट जो नीचे लाइन है उससे कितना दूर होगा, तो मैं ये वाली लेंथ भी मेज़र कर लूँगा। ठीक है, मान लीजिए ये हो गई 10। तो अब अगर आप इस डॉट की पोजीशन बताना चाहोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाओगे 5,10। ठीक है, तो आपने एक सिचुएशन देखी जहाँ पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी थी हमें, तो वहाँ पर हमने दो लाइन का रेफरेंस लिया था, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका एक क्लासरूम है और क्लासरूम इस तरह से कुछ है कि जो स्क्वेयर्स है वो किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा है बी नाम का। ठीक है, तो अब बोला जाए कि इस बी की पोजीशन फाइंड करो। अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन इसकी फाइंड करनी होगी तो फिर से आपको यहाँ पे दो लाइन का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, बट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा। देखिए, एक तो आप यहाँ से लेफ़्ट में इसका डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर आ गया। एक आप इसकी या तो ऊपर से मेज़र कर सकते हैं और या फिर नीचे से मेज़र कर सकते हैं। बट हमेशा आप दो ले ही रहे हो ना, चाहे आप अपर को यूज़ करो चाहे आप नीचे वाली को यूज़ करो। तो अगर मैं अपर वाली को यूज़ कर लेता हूँ तो मान लीजिए अपर वाली की लेंथ आ गई आपके पास 3। तो इस स्टूडेंट की जो एग्जैक्ट पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3,7। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी मेज़र कर सकते हो। मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ रो से। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो एंड थर्ड रो एंड फोर्थ रो, और मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ कॉलम से। ठीक है, मतलब 5 कॉलम। तो अगर आपको बताना हो कि बी स्टूडेंट कहाँ बैठा है एग्जैक्टली, तो आप बताओगे सेकंड रो, है ना, एंड थर्ड कॉलम। ऐसे ही बता सकते हो। तो 2,3। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि ऐसी हो जाती है जहाँ पर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी हो तो वहाँ पर आपको दो लाइन का रेफरेंसेस लेना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन के अंदर तो क्या था, हमें सिंगल एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी थी, तो वहाँ पर तो एक सिंगल लाइन जो हमारी नंबर लाइन होती थी उससे काम चल जाता था। बट यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए दो लाइन का रेफरेंस चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे दो लाइन का रेफरेंस लेंगे और उस दो लाइनों से, उन दो नंबर लाइनों से हम एक प्लेन बनाएंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, जो कि हम आगे चल के देखते हैं कि कैसा हो सकता है वो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें दो लाइन का रेफरेंसेस चाहिएगा। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन का रेफरेंसेस चाहिएगा। अब एक साइंटिस्ट ने बोला कि आपने ये तो फाइंड कर लिया कि आपको दो लाइनें चाहिएंगी, बट वो दो लाइनें होंगी कैसी? क्या वो दो लाइनें पैरेलल होंगी? ठीक है, और क्या वे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होगी किसी भी एक एंगल पे? बट एक साइंटिस्ट ने बताया कि जो दो लाइनें होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी।
तो परपेंडिकुलर किस तरह से हो सकती है देखिएगा, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करके चलेंगे, और अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो ये भी तो ऐसे ही बन जाएगी ना, 90 डिग्री बन जाएगी ना, बिल्कुल सेम ऐसी बन जाएगी। तो जो हमने दो लाइनें देखी है अभी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें दो लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किस तरह से होगी, वो होगी ऐसे। ये होगा आपका ओरिजिन, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर लाइन का भी ओरिजिन और सेकंड नंबर लाइन का ओरिजिन, तो ये होगी आपकी वो दो लाइनें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगी। तो अगर इनकी मैं नंबरिंग रख देता हूँ, मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ये एक प्लेन बना है, ठीक है, जो हमारा ये बना है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा बोर्ड है मैं इसको एक प्लेन मान लेता हूँ, एंड जो ये दो लाइनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंसेक्ट किया है, तो इन्होंने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ठीक है, मैं इनको बोलूँगा 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट ये हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपका होगा कार्टेशियन प्लेन, इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। ऐसा कार्टेशियन प्लेन जो एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अब मैं पहले इसको नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, एंड ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस होगी एंड ये वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली दो वैल्यूज़ होंगी, तो देखिएगा इस पर भी सारे की सारी पॉजिटिव वैल्यू है, इस पर भी सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी अगर पॉइंट आता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो उन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं इन दोनों की बात करूँगा, तो इस नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इस नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें जो पॉइंट होंगे, एक नेगेटिव होगा एंड एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला होगा। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर देखिएगा ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी हमारी, वो दोनों नेगेटिव, या फिर इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई भी पॉइंट गिवन होगा, तो दोनों के दोनों पॉइंट नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, इस क्वाड्रेंट के ऊपर नेगेटिव वैल्यू है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, तो एक पॉजिटिव होगा एंड दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि चारों क्वाड्रेंट के अंदर साइंस किस तरह से होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इन चारों प्लेन में से कहीं पर भी पॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाए आपको, तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। मान लो आपको यहाँ पर एक पॉइंट प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P की आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो देखिएगा, इसकी जैसा हम उन एग्जांपल्स में कर रहे थे, जो क्लासरूम के अंदर जो एग्जांपल था, या फिर एक पेपर वाला जो एग्जांपल था जिस पे हमने एक डॉट प्रोवाइड किया था, तो वहाँ पर हम दो लाइन का रेफरेंसेस ले रहे थे। इस पॉइंट में भी हम दो लाइन का रेफरेंसेस लेंगे, कौन सी, एक ये लेफ्ट वाली, इसकी यहाँ से डिस्टेंस मेज़र कर लूँगा, कितनी होगी इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी 2, देखिएगा, ठीक है 2, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से मेज़र कर लूँगा, ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 2,3, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा तो आप उसको मेज़र कर सकते हो, या फिर आपको बोला जाए कि आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रिप्रेजेंट -2 एंड 5 इन कार्टेशियन प्लेन।
तो देखिएगा ये वाली जो वैल्यू होती है मैं आपको बताता हूँ, ये x की वैल्यू होती है, फर्स्ट जो वैल्यू होती है, जो सेकंड जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट पे वैल्यू होती है वो x एक्सिस की एंड जो सेकंड पे वैल्यू होती है वो y एक्सिस की होगी। तो -2 कहाँ लाई करता है x एक्सिस के ऊपर, -2 होगा आपका ये वाला, ठीक है ये, एंड 5 y एक्सिस पे पॉजिटिव, 5 y एक्सिस पे पॉजिटिव ये वाला। तो आप क्या करो, इसको ऊपर की तरफ लेके चलो, ठीक है, और इसको लेफ्ट की तरफ, जहाँ पर वो दोनों मीट कर जाएंगे एक दूसरे को वो पॉइंट आ गया आपका। तो ये रिप्रेजेंट कर दोगे Q से, -2, 5, ठीक है, सिंपल। अब मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 0 और 2 इसको रिप्रेजेंट करो। अब देखो x एक्सिस की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, तो वो कहाँ मेज़र करोगे आप, बात इस पे क्वेश्चन आती है। और y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है एंड x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर x की वैल्यू 0 हो एंड y की वैल्यू 2 हो। तो वो कौन सी एक्सिस है जिसके ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, वो y एक्सिस है। तो y एक्सिस पर x की वैल्यू होगी 0 और y एक्सिस पर 2 कहाँ करता है लाई, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपको दे दिया जाए 5, 0, अब देखो x की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ से 5, y की वैल्यू क्या दी हुई है 0। तो x 5 एंड y 0 कौन सी एक्सिस होगी जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इस एक्सिस के ऊपर 5 कहाँ लाई करता है, 5 यहाँ लाई करता है। तो हो गया ये वाला पॉइंट, रिप्रेजेंट कर दिया आपने, बस। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको पॉइंट प्रोवाइड कर देंगे, बोलेंगे कि ग्राफ के अंदर करके दिखाइए, या फिर ग्राफ प्रोवाइड कर देंगे उसमें बोलेंगे कि ये यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके चलो जहाँ भी वो मीट करेगा, और इसको इधर की तरफ लेके चलो जहाँ भी वो मीट करेगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 3,4, ओह सॉरी 3,-4, बस। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, वो आपको एक पॉइंट प्रोवाइड कर देंगे और पूछेंगे इस पॉइंट से x एक्सिस तक की डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट से y एक्सिस तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो इस पॉइंट से x एक्सिस तक की डिस्टेंस को हम दो नाम देंगे, जिसमें से होगा या तो हम इसको बोल सकते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है, या हम इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम दो नाम बोल सकते हैं कि P पॉइंट से x एक्सिस तक की डिस्टेंस को या तो हम बोलेंगे ऑर्डिनेट या हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। इसी तरह से P पॉइंट से y एक्सिस तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे या तो हम इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट और या हम इसको बोलेंगे एब्सिसा, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि y पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा या फिर y पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये चैप्टर छोटा चैप्टर था, आज ही हमारा कंप्लीट हो गया एक ही लेक्चर के अंदर। तो सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे किए हैं, वो आपके हो जाएंगे। तो एक लास्ट चीज़ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक डेफिनेशन और दिखाई दे रही है यहाँ से। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने एक्स एंड वाई को इंट्रोड्यूस किया है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड ए कनेक्शन बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक और डेफिनेशन मिल गई हमें कि इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट, आपका यहाँ से चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।